जौनपुर के पिलखीचा चौराहे पे कांग्रेस कार्यालय पर उपस्थित है। यहाँ कांग्रेसियों ने जो कि हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं जिला उप कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश मिश्रा जी। हम उनसे बात करेंगे। सर जी, सबसे पहले जौनपुर दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। ये आप बताइए, जो कि आपकी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश में आई है, ये आप कैसे इसको बयां करेंगे? कुछ नहीं, बहुत अच्छा परिणाम रहा, बड़ा सुखद परिणाम रहा। देश की जनता और देश के नौजवान धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो नफरत फैलाई गई है उससे लोग वाकिफ हो चुके हैं और धीरे धीरे लोगों का मोह भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, नरेंद्र मोदी से और आरएसएस की नीतियों से भंग हो रहा है। तो हिमाचल का जो परिणाम आया है, सिर्फ एक राज्य का परिणाम या उसके नज़रिए से ना देखें, सिर्फ एक राज्य में कांग्रेस सरकार बनी है। अभी देखें एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी का जो बुरिया विस्तार था वो बंध गया है। धीरे धीरे पूरे देश में अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी, लगातार हारेगी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में देश के विभिन्न प्रांतों में और केंद्र में सरकार बनेगी धीरे धीरे और देश में खुशहाली और अमन चैन का माहौल कायम होगा। आपने कहा विभिन्न प्रांतों में सरकार बनेगी। इसी के साथ एक ये भी सवाल है कि जो कि गुजरात में चुनाव चल रहे थे, गुजरात के चुनाव पे आप क्या बोलेंगे? गुजरात में हम नहीं हारे हैं, गुजरात में कांग्रेस नहीं हारी है। अगर गुजरात में कोई हारा है तो गुजरात के मुद्दे हारे हैं, गुजरात की जनता चुनाव हारी है और गुजरात के नौजवान जो दर दर रोजी रोजगार के लिए भटक रहे हैं वो चुनाव हारे हैं। कांग्रेस ने तो बड़ी बेबाकी के साथ और पूरे तन्मयता के साथ चुनाव में उनके मुद्दे को उठाया, गुजरात के मुद्दे को उठाया, मोरबी की घटना को जो है बड़े पैमाने पर देश सामने रखा। जो गुजरात के नौजवान बेरोजगार हैं, जिनके हाथों में हुनर होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी जी, एक सेकंड, ये आपने मोरबी पुल का जो जिक्र किया है, यूं ही कहे कि विपक्ष ये निशाना साधता रहा कि 2014 के बाद से जो भी पुल बने हैं वो यूं ही कहे भ्रष्टाचार से घेर लिया गया है। जो गुजरात को पूरी तरह से नशेड़ी बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस ने पूरी दमदारी के साथ मुद्दे को चुनाव में रखा, उठाया। विभिन्न जनी से जुड़े मुद्दों को कांग्रेस ने रखा। तो कांग्रेस नहीं आ रही है, गुजरात की जनता चुनाव आ रही है। गुजरात के जो मूलभूत आवश्यकता थे वो चुनाव आ रहे हैं, कांग्रेस नहीं आ रही है। जी, तो ये आप क्या कहेंगे जो कि हिमाचल प्रदेश में आपकी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं इसके लिए कांग्रेस पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं, शुभचिंतकों को धन्यवाद दूंगा जो और गुजरात की वहाँ हिमाचल प्रदेश की जो जनता, जिन्होंने एक ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी के खाते में डाली है, मैं हिमाचल प्रदेश की जनता को धन्यवाद दूंगा। और श्री राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, उनके साथ जो लाखों लोग यात्रा पर चल रहे हैं, उनका भी जो आशीर्वाद और स्नेह, जो त्याग तपस्या का परिणाम था, उस पर भी हम उन लोगों को धन्यवाद देंगे। जो हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आना जो सुशोभित हुए हैं, उसके लिए भी शुभ संकेत है। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। जी सर जी, आप बताइए, इसे जो कि हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ जो कांग्रेस सरकार बना रही है, उस पर आप क्या राय देंगे? मैं सभी हिमाचल प्रदेश वासियों को सबसे पहले धन्यवाद दूंगा, कहना चाहूँगा धन्यवाद हिमाचल। यह जीत सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ही जीत नहीं है, यह जीत हमारी आप सबकी जीत है। यह जीत कांग्रेस पार्टी के उन लाखों कार्यकर्ताओं, शुभचिंतकों, दोस्तों, देशवासियों के है जो निस्वार्थ भाव से कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए कई दिनों तक अथक निस्वार्थ भाव से सेवा, समर्पण, त्याग, बलिदान दिए हैं। यह जीत संपूर्ण देशवासियों की जीत है, असत्य पे सत्य की जीत है, जुमले पे सत्य की जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद हिमाचल प्रदेश वासियों को देना चाहूँगा। थैंक यू। सर जी, आप बताइए इस जीत पर क्या राय देंगे? इस जीत पर हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता को हम धन्यवाद देना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जो जीत हुई है, हम उनको भी श्रेय देना चाहेंगे। श्रीमती प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से वहां पर सरकार बनाने जा रही है। जी, इस जीत से हम ये एक सवाल और पूछेंगे उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के माननीय श्री राकेश मिश्रा जी से। क्या इस जीत से ये भी बिगुल बच चुका है 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, उसमें 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, उसमें कैसी भूमिका ये चुनाव निभाएगा? देखिए, 2024 में भी देश में
ये जो नफरती माहौल है उसके खिलाफ भी हिंदुस्तान का जो आम मतदाता है, आम नागरिक है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को वोट करेगा। ऐसी उम्मीद दिखाई पड़ रही है, ऐसा लक्षण दिखाई पड़ रहा है। जो कि देश के सबसे बड़े राज्य में 3 सीटों पर उपचुनाव थे, यहाँ कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ी। उसके बाद जो कि 3 सीटों पर 2 सीटों पर समाजवादी ने जीती, 1 पर बीजेपी। तो ये जो सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश, उसमें विराट यूं ही विशाल कहें, जो कि डिम्पल यादव ने 2 लाख प्लस वोटों से जीत हासिल की। और मिशन जो 80 का है, ये टारगेट 2024 में चुनाव लोकसभा कौन है, इस पे आप क्या राय देंगे? यहाँ से कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ी और 24 में कैसा यहाँ का निर्णय रहेगा? देखिए, चुनाव उपचुनाव में न लड़ना यह पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय था। अब चुनाव क्यों नहीं लड़े, ये पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करता है हम कौन सा चुनाव लड़ेंगे, कौन सा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो चुनाव न लड़ना भी हमारी एक रणनीति का जो हिस्सा था कि हमें हिमाचल और गुजरात में जो हमारे नेता थे उनका ध्यान था कि हिमाचल और गुजरात में कांग्रेस पार्टी के परचम को लहराएं। इसलिए हमारे नेताओं ने जो भी सोचा होगा, जो भी निर्णय लिया होगा शीर्ष नेतृत्व में कि हमें वो चुनाव नहीं लड़ना है, ये जो कारण रहा है। निकाय चुनाव में प्रत्याशी यहाँ उतारेगी? बिल्कुल बिल्कुल, निकाय चुनाव हम दमदारी के साथ, हमारी तैयारी चल रही है। हमारे जितने नेता हैं प्रतिदिन शहरी क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, संगठन को तैयार किया जा रहा है, प्रत्याशियों का आवेदन लिया जा रहा है। हम निकाय चुनाव दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। दादाजी आप बताइए, जो कि हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाया जा रही, आप एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते क्या बोलेंगे? अरे भाई, बहुत धन्यवाद कांग्रेस पार्टी को जो कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। इसका लक्ष्य बहुत अच्छा है, ये पूरे देश में कायम होगा। और पुरानी पार्टी है कांग्रेस। तो ये आप देख सकते हैं, जो कि कांग्रेस कार्यकर्ता थे और हमारे बीच में जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष कमेटी के अध्यक्ष राकेश मिश्रा जी थे। अब इन्होंने कहा कि ये जो कि हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ताओं की जीत है, वहाँ के सभी जो कि नेता बड़े पक्ष के हैं सबकी जीत है। यूं ही कहे कि एक ये 2024 के लोकसभा का चुनाव का जो है ये बिगुल बच चुका है। काफी अच्छा संकेत है कांग्रेस पार्टी की तरफ से हिमाचल प्रदेश में मिला है। ये यूं ही कहे कि बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।